अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ के रोज़े इसी तरह आपको रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी और आपकी जो मदद है वो उनको चाहिए होती है। तो उस पे हमेशा अपने गिरदोनवाह में नज़र रखें। कोई अगर ज़रूरतमंद हो तो कोशिश करें उसकी ज़रूरत पूरी करें, क्योंकि खुदा की ज़ात की तरफ से वो एक अशफ़ाक़ अहमद साहब का मैंने किसी जगह पे पढ़ा कि वो रक्शे से उतरे, तो मीटर पे उस वक़्त मीटर चलते थे रक्शों पे, अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में का बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं शायद हिस्ट्री हो गए हैं। तो वो मीटर चला करते थे, वो हाथ से यूँ नीचे कर देते थे। तो मीटर पे ₹2 या ₹2.5 आए तो ₹5 निकाले उन्होंने। तो अशफ़ाक़ साहब ने तो रक्शे ड्राइवर ने कहा जी, ये लो जी, तो उसने कहा जी चेंज, कहंदा जी दे दियो 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ तो रब ही ਦਿੱਤੇ ने। कितनी बड़ी बात की कि कौन से जेब से देने हैं, रब ने दिए हैं तो ही देने हैं ना। तो रब के दिए हुए से अगर हम किसी की मदद या किसी के साथ खड़े होते हैं, खास तौर पर रमजान शरीफ, तो हमें खुदा की ज़ात इतना देगी कि हमसे संभाला ना जाएगा। और सम टाइम इतना देगी कि मतलब पैसे नहीं होते। मेरी और आपकी औलाद की सेहत जो रब ने हमें दी, इससे मेरी और आपकी औलाद जो नेक है, जो फरमादार है, जो हमारी अ, बातों को लेके चल रही है, हमें किसी तरफ से उनको परेशानी नहीं है। क्या ये खुदा की तरफ से दिया हुआ सब कुछ नहीं है? जिस घर में हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, जिस गाड़ी को हम चलाते हैं, ये भी तो खुदा का दिया हुआ है ना। बट एनी हाउ, चलिए ज़रा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। कतर में मुल्क की सलामती के मामले पर सोशल मीडिया पर गंद डालने वाले फौरी एक्शन और 194 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, मुल्क की सलामती पर कोई भी शहरी किसी भी जगह पे अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकता। कि वहां से आप कोई ऐसी चीज हुई है या खुदा ना करे नहीं हुई, या अल्लाह ना करे कि हो भी गई है, तो उसको आपने दुनिया भर में ढंढोरा पीटना है। कि मतलब कि फर्ज किया, मैं वो कल एक टीवी टॉक शो में था, मैं हैरान परेशान था। वो इस्लामाबाद से एक इलेक्शन हारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त, वो कह रहे थे गधा गाड़ियों पे लोग अपनी बॉडियां लेके पंजाब के अस्पतालों में जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। अंदाजा करें जरा। मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खुदा का खौफ करो यार। मतलब क्या बात कर रहे हो और किस तरह की चीज कर रहे हो। बट एनी हाउ, पाकिस्तान में भी एक जमात है, उनका भी इसी तरह का रिएक्शन होता है। वो भी हर चीज को उठाकर, चले वो जमात तो है ही है, यहाँ पर एक सो कॉल्ड सहाफियों का ग्रुप, सोशल मीडिया पर काम करने वाले, यूट्यूब से पैसे कमाने वाले, जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह का पाकिस्तान दिखा रहे होते हैं, वो लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही मुल्क में रहते हैं। कि काश ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में भी बन जाए कि ये जो 194 अफराद है ना, सिर्फ 194 ही पकड़े उन्होंने, 5-5 साल के लिए अंदर फेंक देने, और उसके बाद फिर आपको पता है क्या होना है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो इस वक़्त अफ़गान तालिबान के साथ या ख़वारिज के साथ लड़ाई चल रही है, उसको कैसे ग्लोरीफाई करके दिखा रहे होते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो लॉ है किसी भी कंट्री में, जो किसी भी मुल्क में, वो तगड़ा होना चाहिए, तो फिर आप देखते हैं कि कैसा होता है। तो कतर ने अगर गिरफ्तार किए हैं, कतर में अगर कानून है, यही कानून यहाँ पे कुछ खवातीन है इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो फ़ौज पाकिस्तान की नहीं, बल्कि मैं आपस की बात है, 2-4 लोग जो इस्लामाबाद में हैं ना, जो इतने एंटी हैं, एक वो जो पतला-सा माड़ा-सा है, क्या नाम लूँ उसका मैं, वो, और कुछ इस तरह की 1-2 खवातीन हैं, जेली जे दुपट्टे करके, मतलब कि वो उन्हां ਦੀਆਂ फोटोआं ਲੱਗੀਆਂ डीपीआं ਤੇ। मुझे लगता है कि वो किसी के पेड़ हैं, वो किसी के असासा जात हैं, वो किसी की शय पर हैं। ये हो नहीं सकता कि इस्लामाबाद में बैठकर वो ऐसी हरकतें करें। ना, 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 इंज ना करो। ਤੁਸੀਂ इंज ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ किधर हैं, तो वो इस्लामाबाद में बैठकर जिस तरह फौज के खिलाफ, जिस तरह रियासत के खिलाफ, जिस तरह अदलिया के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, ये हो नहीं सकता कि उनके पीछे कोई ना हो। अब पीछे कौन है, मेनू नहीं पता, ना मेरे को पूछना। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ें शदीद मुतासर हैं। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज 144 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, ताहम कुछ परवाज़ें बहाली की तरफ भी गामज़न हैं। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा, बहरीन के लिए आज 21 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबू धाबी के लिए 27 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद से दोहा, अबू धाबी, बहरीन, शारजा, दुबई के लिए 29 परवाज़ें मनसूख की गई हैं, जबकि 14 परवाज़ा रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, शारजा, जद्दा के लिए 12 परवाज़ें जो हैं वो मतलब कैंसल हो गई हैं, और 4 जो हैं वो शेड्यूल हो रही हैं। मुल्तान से दोहा, दुबई, शारजा, अबू धाबी, दमाम के लिए 8 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, और इसके अलावा 7 परवाज़ें जो हैं वो रवाना होने के लिए तैयार हैं, वो जाएँगी।
फैसलाबाद से दुबई, शारजाह, जद्दा के लिए 7 परवाज़ें, जबकि 2 परवाज़ें ऑपरेट होने की तवक्का है। क्वेटा से शारजाह और दुबई की भी आज चारों परवाज़ें ऑपरेट होने की उम्मीद है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से मशरिक़ वस्ता जाने वाली मनसूख हुई हैं परवाज़ें, वो तकरीबन 1130 के नज़दीक बनती हैं। अब 1130 का जो सरमाया है, वो आपके मुल्क का लॉस है। लेकिन सोचें, ये हमारा 7 दिनों का शेड्यूल है और ये दुबई का 1 दिन का शेड्यूल है। तो अंदाज़ा करें कि दुबई में जो अब ह तक हज़ारों फ्लाइट जो है वो कैंसल हो चुकी हैं, हज़ारों फ्लाइट जो हैं आगे-पीछे हो चुकी हैं। तो वहाँ पर क्या इस पे गुज़र रही होगी उनके दिलों पे, जिनकी जितना इतना बड़ा नुकसान है। वफ़ाकी हुकूमत ने अब नाए हरमुज़ की बंदिश और मुमकिना तवानाई के बहरान के तनाज़ुर में दरामद की पेट्रोलियम मसनूआत और आरएलएनजी की तलब कम करने के लिए मरहलावार तवानाई की बचत के मंसूबे और कीमतों के नए तरीकाकार को हतमी शक्ल दे दी है। इस मंसूबे के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते रद्द-बदल की जाएगी। सरकारी इजलास वर्चुअल के तरीके से मुनक्किद किए जाएँगे। पहले मरहला में कोविड-19 वबा के दौरान अपनाए गए तरीकाकार के तर्ज पर तातीलात की तादाद में इज़ाफ़ा किया जाएगा। हुकूमत ने इस हवाले से पहले और दूसरे, तीसरे मरहले पर मुश्तमिल हुकूमत अमल तैयार की है। तकरीबन 3 से 4 दर्जन तजावीज़ मुरतब की गई हैं, जो आज जुम्मे को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएँगी और मंजूरशुदा इक़दामात पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। आला सरकारी ज़राए ने जुमेरात को दी न्यूज़ को बताया कि पहले मरहले में हुकूमत सरकारी शोबे में इन इक़दामात को नाफ़िज़ करेगी, जबकि दूसरे मरहले में निजी स्कूलों और जामियात अस्पतालों में ऑनलाइन असाइनमेंट का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार इज़ाफ़ा किया जाएगा। खित्ते में जंग अब नाए हरमज़ की बंदिश के बायस पेट्रोल की मतवक्का शदीद बहरान के पेश नज़र हुकूमत को कोरोना मॉडल जो है वो अपनाने पर गौर कर रही है। हफ्तावार छुट्टियों की तादाद बढ़ाकर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा हफ्तावार की बुनियाद पर किया जाए। अब जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मौजूदा सूरत-ए-हाल में उन्होंने सुख का साँस लिया होगा। हुकूमत को चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं, जब तक बहरान है, तब तक इस तरीके से अरेंज किया जाए कि तमाम रूट्स कवर हो जाएँ। और लोगों को भी चाहिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ़ ये हुकूमत कर रही है। मैंने और आपने क्या करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने और आपने करना ये है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैवल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, वो उसको इज्तनाब करें। अगर अब देखें ना, मतलब हो ना क्या कि घरों काम करना है या छुट्टी है, तो चलो अम्मी ले चलने हैं, हैं जी? मतलब सारा टब्बर चुक्या ते अम्मी ले, गड्डी तो फिर मसरूफ होगी। इस गाड़ी को आपके घर पे रोकने के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है और अगर आपने गाड़ी लगाकर फिर जलो मोड़ भाग चले जाना है, तो गल तो उत्थे ही आ गई। रोकना तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदारी जो एज़ अ नेशन पाकिस्तानियों की भी है। गल ਇਹ नहीं कि जिन्ना भी महंगा होए पवा लांगे। गल ਇਹ ਵੇ कि तुसी मुल्क दा ਜਿਹੜਾ पेट्रोल है, वो ਤੁਹਾਡਾ पेट्रोल है, तुसी पैसे दे के खरीद रहे हो, लेकिन ये ज़िम्मेदारी है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। जैसा कि गैस है, अब कोशिश करें कि रमज़ान शरीफ है, अंदाज़ा है कि चूल्हा 8-8 घंटे चलता है, कोशिश करें कि 1-2 डिशों पर ही गुज़ारा कर लें, वापस उसी पे आ जाएँ, जो हमारे घर में शाम को खाना बनता है, वही खाना बनवाएँ, एक-एक डिश पे आ जाएँ, 5-5, 7-7 डिशों से इज्तनाब करें। ज़ाहिर है, बड़ी कोठियों में, बड़े घरों में, बड़े लोगों के यहाँ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनकी टेबल ना सजे, लेकिन कम से कम मेरे और आप जैसे लोग जो हैं, वो ये काम कर सकते हैं। बार-बार डिस्कस हो रहा है, हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है। जो सदर ट्रंप हैं, वो भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्होंने भी अपने ओवल जो उनका जो दफ्तर है व्हाइट हाउस में, उसमें बैठकर उन्होंने भी दब-दरूद करवाया है। उनके गिर्द भी तमाम उनके वो जो रूहानी ब बुशरा बीबी के बहन-भाई थे, वो उनके पास खड़े थे और वहाँ पे दुआएँ माँगी जा रही थी। अब बात जो है वो दुआओं पे आ गई है कि जो उनका जो गॉड है, उनका जो जीसस है कि वो अब उनको ईरान के खिलाफ मदद करे, तो वो जीतेंगे क्योंकि वो किसी हद तक जो है ना, अब देखिए ना, जब बात दुआओं तक पहुँच गई है, तो फिर हालाँकि ये मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि अमेरिका के सदर के दफ्तर में इस तरह बैठ के दुआएँ हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान टफ टाइम दे रहा है। तो ईरान टफ टाइम दे रहा है, तो फिर अगर ईरान ने कोई 10 दिन और निकाल लिए या 15-20 दिन और निकाल लिए या 25 दिन और निकाल लिए, क्योंकि मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, मैं रात को भी एक वीडियो देख रहा था, तेहरान की सड़कों पर ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। लोग इस बात को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कि कोई केयर नहीं कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान इंडिया की जंग एन्जॉय की थी, इस तरह ईरानी भी जंग एन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रा ट्रंप को काफ़ी मुश्किल आ रही है कि उसका बनना क्या है। फिर 31 मार्च को उसको कांग्रेस में भी बुला लिया गया, क्योंकि ये दूसरी जंग है जो ट्रंप ने बगैर
जिसे कहते हैं कि इजाज़त के हासिल जंग लड़ी है। पहले वेनेज़ुएला से और दूसरा ये वाली जंग जो है इसने बगैर किसी मंज़ूरी के किया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रंप लिए कोई मुश्किलात पैदा हों। साडा बेली सी, सानू मतलब कि वाहवा काम उन्हें चुक के रखा है ऐसी, लेकिन अब जब उसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया है, तो यारी नालों ज़्यादा फिर दुनिया दा अमन जिहड़ा है ना वो ज़रूरी है। बट एनी हाउ तैनूं रब ही पूछेगा बाबा ट्रंप। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को इस वक़्त जो खराज तहसीन पेश हो रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के उस हौसले और हिम्मत को, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के उस डट जाने को, जो 28 मई 1998 को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब दुनिया की तमाम आलमी ताकतें, जापान से लेके, अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन से लेके, कौन-सा ऐसा मुल्क है जिसने लालच नहीं दिया, जिसने डराया नहीं, जिसने धमकाया नहीं कि इबरत का निशान बना देंगे अगर तुमने ये धमाके किए। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त की अक्सर कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी जो 3 सरबराहान होते हैं, एक कह रहे थे जी कर लें हल्के से दिल के साथ, एक कह रहे ना करें जी बड़े मुश्किलात में फँस जाएँगे जी। तो एक ने कह दिया जी कि वज़ीर साहब ये आपका राइट है, जो आप करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को जो 5 बिलियन डॉलर जो है, 5 अरब डॉलर जो है वो देने की स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में लालच दिया गया और फिर उसके बाद हमेशा के लिए पता नहीं क्या-क्या सहूलतें भी दी गई। मुशर्रफ होता तो वो मान जाता, वो मान गया था ना अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए, लेकिन नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं, मेरा मुल्क सबसे पहले है, मेरा मुल्क है तो सब कुछ है। तो आज वो जो किए हुए एटमी धमाके, उन तमाम हीरोज़ को सलाम है जो इसमें शामिल थे। लेकिन क्योंकि इसका जो एंड है, एदी जड़ी अख़ीर है, जो इसको चलाकर पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो हमेशा के लिए महफूज़ बनाने वाले। अब हिंदुस्तान को अगर मौका मिला होता, पाकिस्तान के पास ये उस वक़्त धमाके ना किए होते, तो हिंदुस्तान इस तरह से कब का खा चुका होता हमें, लेकिन अब वो इस तरफ देखता भी नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान बढ़ भी रहा है। देखें, ईरान ने शुक्रिया अदा किया है सऊदी अरब का इसकी इस हालत जंग में, जहाँ पर इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने और इसके पीछे भी मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बैठा है, वो ही पीछे से पर्चियाँ बना-बना के दे रहा है कि ये जो पर्चियाँ हैं ये आगे देते जाओ और फिर उसके बाद देखते जाओ अल्लाह खैर करेगा। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की उस वक़्त 98 से और अब की आज की क़यादत जो है उस तरह शामिल है और इन मुश्किलात से निकालने के लिए तो मौजूदा जो हुकूमत पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल है और ख़ास तौर पर जो मैं यहाँ पे नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। इसहाक डार साहब का जो किरदार है, कमाल का किरदार है। हमेशा पाकिस्तान के एटमी धमाके हुए तो वज़ीर ख़ज़ाना बने और उन्होंने हर चीज़ सीधी कर दी अगर आप लोगों को याद हो। उसके बाद फिर 2013 में आए तो उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर आसिफ ज़रदारी से जो हुकूमत लेगी थी, दिनों में ठीक कर दी और आज जो उनको वज़ारत ख़ारजा का शायद इसीलिए इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़ारजा मिली थी कि आगे आकर ये चीज़ें ठीक करनी थी। तो आप तमाम लोगों को मेरा ठोक के सलाम। पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम अज़ला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला किया है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हर ज़िला के डीपीओ की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम किए गए। ये एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लैट्स की मदद से ज़िला की फ़ज़ाई निगरानी करेंगे और तर्जमान ने बताया कि पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अवामी सतह पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। देखिए, अब ड्रोन जो है ना हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन गया है। अगर इसका वो जो खेलने वाले ड्रोन होते थे ना, जो वो चला रहे होते थे, वो अब नहीं, अब नहीं। अब ये आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में देखिए ना, अभी बसंत हुई है, तो बसंत पे जो ड्रोन का अमल दरामद देखा है, हम लोग एक छत पे थे, नीचे पुलिस आ गई। और वो ड्रोन से देख कर आ गए थे कि इस छत पे कोई ऐसी चीज़ है, हालाँकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, "जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, करें काम अपना। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सही गुड्डी उड़ा रहे हैं।" तो ड्रोन हमारी ज़िंदगियों में और फिर ये देखें ये जो हमले हो रहे हैं अब इस जंग के अंदर ड्रोन का कितना अहम किरदार है, तो ये मेरे ख्याल में एक पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा अ, स्टेप है, बोल्ड स्टेप है। ये वो चीज़ें हैं जो पंजाब हुकूमत को दूसरे सूबों की हुकूमतों से मुनफ़र्द करते हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा, मैं अक्सर कहता हूँ ना, जब हम सब उठते हैं ना, क्योंकि आप लोग हमसे 4 घंटे ज़रा आगे हैं, तो जब हम 9 बजे उठते हैं, अब आपके पास 1 बजा होता था, तो मरियम नवाज़ की एक जो अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग है वो हमें नज़र आ रही होती है कि आज उन्होंने ये काम किया है। एक दिन वो एक कार लॉन्च कर रही हैं, अगले दिन ड्रोन, अगले दिन तो ये मरियम नवाज़ का विज़न है कि वो पंजाब को सेफ भी बना रही हैं, एडवांस भी बना रही हैं, तरक्की याफ़्ता भी बना रही हैं और बाकी तो जो रमज़ान में वो कर रही हैं उसका तो जोड़ ही कोई नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।